देखिए, हमारे ज़िला में लगभग 18,000 वेपन्स जो हैं उनके लाइसेंस रजिस्टर्ड हैं डीसी ऑफिस के साथ, और ये प्रदेश में सबसे हाईएस्ट नंबर है किसी भी ज़िले के लिए। उसको जब हमने स्टडी किया तो लगभग 1000 ऐसे वेपन्स हमें मिले जिनकी एंट्रीज़ तो यहाँ पे है, लेकिन जो लोग हैं वो अन्य डिस्ट्रिक्ट से, अन्य स्टेट्स के, उनके लाइसेंसेस यहाँ बने थे, लेकिन अब वो यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं। और कुछ एंट्रीज़ में डुप्लीकेशन या कुछ ऑलरेडी जो हैं डिपॉजिटेड वेपन्स भी हमने इसमें छाने हैं। तो अभी लगभग जो हमारा बैलेंस बचता है वो लगभग 16,500 वेपन्स जो हमें जमा करने हैं ज़िला भर में। उसमें से लगभग 12,000 वेपन्स आज सुबह तक हो चुके हैं, और ये लगातार एक प्रक्रिया जारी है। कुछ लोगों को हमने नोटिस भी इशू किए हैं क्योंकि वो बार बार पुलिस के कहने से वो वेपन्स अपने डिपॉजिट नहीं करवा रहे हैं। कुछ लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि वो अभी एरिया में नहीं है, बाहर हैं, कहीं विज़िट कर रहे हैं, हफ्ते भर में वापस आएंगे तो जमा करेंगे। तो हर एक केस को हम देख के तो लगभग अभी 3,500 के करीब वेपन्स हमें और जो है लगता है कि हमें डिपॉजिट करने। मैं आपके माध्यम से दोबारा लोगों से ये कहना चाहूँगी कि यदि आप वेपन इस नोटिफिकेशन के बाद जमा नहीं करते हैं तो आपका वेपन हम कॉन्फिस्केट भी कर सकते हैं, और साथ में आपके अगेंस्ट सेक्शन 188 आईपीसी में जो है क्रिमिनल एक्ट जो है इसको किया जा सकता है। ज़िला पुलिस बार बार लोगों से अपील कर रही है, उनको टेलीफोन के माध्यम से सूचना भी हम दे रहे हैं कि आपका वेपन डिपोजिशन के लिए है। लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, पंचायत प्रधान, वार्ड मेंबर्स के माध्यम से भी कह रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने हमें सहयोग किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद भी करती हूँ। और बहुत सारे लोग जो अभी तक अपने वेपन्स जमा नहीं करवा पाए हैं वो संबंधित पुलिस चौकी थाना में या फिर जो आपके आर्म्स डीलर हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वहाँ पे आप वेपन जमा करवा सकते हैं और उसकी रिसीट लें। अन्यथा जो है इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं उनके तहत और डीसी कांगड़ा की जो नोटिफिकेशन है 144 144 धारा में, उसके तहत हम लीगल प्रक्रिया उनके अगेंस्ट इनिशिएट करेंगे और उनके वेपन भी जो है कॉन्फिस्केट कर लिए जाएंगे। लगभग आज के समय में लगभग 25 जो नोटिस हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में हमने जमा किए हैं। वो उन लोगों के लिए करें जिनको बार बार पुलिस द्वारा या प्रधान पंचायत द्वारा जो सूचित किया गया, लेकिन उसके बाद भी वो इस प्रक्रिया में हमारे साथ शामिल नहीं हुए हैं। पर जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों को जब इंटीमेशन दी तो उन्होंने अपनी आउट ऑफ स्टेट होने की, आउट ऑफ एरिया होने की सूचना हमें दी है, तो उसका हम उन्होंने जो भी हमें डेट्स दी हम तब तक वेट कर रहे हैं। तो यदि ऐसी कोई इश्यूज़ है या आप एग्जम्पशन चाहते हैं तो आप स्क्रीनिंग कमेटी को अपना रिक्वेस्ट दे सकते हैं, उसको हम केस टू केस बेसिस पे कंसिडर कर रहे हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ जैसे जिनकी बैंक में गार्ड ड्यूटीज़ है या कैश मूवमेंट में जिनकी ड्यूटीज़ है और उनको वेपन की ऑफिशियली या अपने काम के सिलसिले में ज़रूरत है, उनको हमने एग्जम्पशन भी दिया है। बट ये सभी चीज़ें तभी संभव है जब कोई हमें अप्लाई करे, हमें बताए कि उसे वेपन की ज़रूरत है और या उसके काम में वेपन की ज़रूरत है। इस प्रक्रिया के बिना सभी लोगों के वेपन जो है हमने जमा करने हैं, और हम जैसे 10 अप्रैल तक हमने एक टारगेट अपने लिए निर्धारित किया था, तो लगभग 62% वेपन 10 अप्रैल के तहत कांगड़ा ज़िला में हो गए थे। और जैसे मैंने पहले कहा, लगभग 1000 के करीब वेपन्स जो है अन्य डिस्ट्रिक्ट से, अन्य स्टेट्स के हमने छांटे और वहाँ के एसपीज़ को उनको कॉन्फिस्केट करने के लिए या डिपॉजिट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो अब मैं दोबारा यही कहना चाहूँगी कि इस प्रक्रिया में हमारा सहयोग करके जो है आप एक क्रिमिनल लिटिगेशन से बच सकते हैं। पिछले साल भी कांगड़ा ज़िला में लगभग 16 केसेस इस तरह के दर्ज हुए थे जिसमें वेपन जमा नहीं करवाने पे लोगों के वेपन कॉन्फिस्केट हुए और उनके अगेंस्ट क्रिमिनल कार्रवाई हुई।